जोरदार तालियों स्वागत जो चल के आए हैं। साथ में मनोज गोंड जी, राकेश गोंड जी, अजय जी, इनकी पूरी टीम को हम इस मंच से स्वागत करते हैं। राजकुमार रोज जी इस मंच पे सादर आमंत्रित हैं। आप आ गए, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ गई और सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत। पहली बार संसद में जीत करके आए हम लोग, सरहद टीवी में देखा करते हैं। संगीता गोंड जी, आप सुनीता गोंड जी का स्वागत करेंगे पुष्प से। यही होता है आदिवासी समाज में, एक दूसरे का स्वागत सम्मान समारोह चलता है। राजकुमार रोज जी, अक्सर हाँ आप आदिवासी समाज की आवाज उठाते हुए संसद में देखे जाते हैं। इसके लिए यह मंच आपका तहे दिल से स्वागत करता है, सम्मान करता है। हम जोरदार तालियों स्वागत करते हैं राजकुमार रोज जी के लिए, हमारे आदिवासी समाज के सांसद राजकुमार रोज जी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम रतन शाह गोंड जी हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत कर रहे हैं। दूसरे में जूत भैया पुष्पहार लेकर के जाइए। ये हमारे मुख्य अतिथि हैं जो राजस्थान से चलकर दिल्ली का सफर तय करते हुए संसद में इन्हीं की आवाज सुनाई देती है आदिवासी समाज के लिए। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए, एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। उसके बाद एक पुष्पहार राकेश जी हमारे मुख्य अतिथि के लिए, तीसरा पुष्पहार विद्यार्थी जी की तरफ से, चौथा पुष्पहार मनोज शाह गोंड जी बीडीसी हैं जो कि आप लोग साथ में लेकर के आए हैं। इस पूरी टीम का हम स्वागत करते हैं। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी भी हैं। एक पुष्पहार में स्वागत करेंगे हमारे मुख्य अतिथि जी का। तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां नहीं रुकनी चाहिए। हम लोग यही चाहते थे, आज का विषय भी यही था कि संसद में यह आवाज सुनाई देनी चाहिए कि हम 50 साल से आदिवासी समाज इस दिल्ली में रहता है, इस दिल्ली की धरती पर रहता है। ये राज्य की सूची में इसका नाम अंकित कब होगा, यह संसद में सुनाई देगा हमारे माननीय राजकुमार रोज जी के माध्यम से। यह कार्यक्रम ही नहीं है, यह कार्यक्रम एक ऐतिहासिक पल का कार्यक्रम है जो कि आज ये कार्यक्रम है और कल से सेशन शुरू होने जा रहा है। इस आदिवासी समाज को अपना हक और अधिकार 50 साल 60 साल रहने के बाद से दिल्ली में हमारी कहीं काउंटिंग नहीं होती है, गिनती नहीं होती है। यह ऐतिहासिक पल आपके लिए है। यह संसद में आवाज जब सुनाई देगी। महारानी दुर्गावती सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन प्रसाद गोंड जी स्वागत कर रहे हैं रोज जी का। और साथ ही मैं डॉक्टर संजय सर से आग्रह करूंगा कि वो आए और एक बार रोज जी स्वागत करें। डॉक्टर संजय सर जी। हमारे मुख्य अतिथि राजकुमार रोज सांसद जी राजस्थान से। अब डॉक्टर साहब स्वागत मदन प्रसाद जी करते हैं। एक बार डॉक्टर साहब खड़े हैं। डॉक्टर साहब का भी माला सबको पहना दीजिए एक बार फोटो में। और अब हम स्वागत करेंगे मदन भैया अपने, हम कलाकार हैं तो स्वागत हमारा भी बनता है सर। और आप लोग एक बार ताली जरूर बजाइएगा। अभी नबी जान बेंजू दिखाओ। कि हम हीन दीन लाचार आप आए हैं सरकार, हम हीन दीन लाचार आप आए हैं सरकार। एक माला कलाकार का सविकार, माला कलाकार हम हीन दीन लाचार आप आए हैं सरकार, हीन दीन लाचार आप आए हैं सरकार। एक माला कलाकार का सविकार कीजिए, माला कलाकार। और देखिए ये प्यार है हमारे नंदा शाह जी की तरफ से प्यार पुरस्कार। और हम सरकार के लिए कुछ गाना और जानते हैं, कलाकार हैं हम। ताली बजाओ ताली बजाओ, गीते गुनगुनाओ, अपने अतिथि को माला पहनाओ। ताली बजाओ गीते गुनगुनाओ, अपने अतिथि को माला पहनाओ। ताली बजाओ गीते गुनगुनाओ, ताली बजाओ गीते गुनगुनाओ। राजकुमार रोज जी को माला में मिलाओ।
हुआ, लेकिन हम लोग आदिवासी समाज हैं तो हमारी भाषा, हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहार का भाषा हम लोग का भोजपुरी होता है। तो मैं चाहूंगा कि एक शब्द में मैं भोजपुरी से आपका स्वागत करूं। एक बार जोरदार ताली दीजिए, एक बार जोरदार ताली। अरे दिल्ली की धरती हई, ये दिल्ली की धरती हई, अरे जुटल सब गोंडवाला, जुटल आदिवासी परिवार, दिल्ली की धरती हई, दिल्ली की धरती हई, जुटल गोंडवाला, स्वागत में झुकाते हैं, स्वागत में झुकाते हैं जी, मठ के पगड़िया, स्वागत में दिल्ली की धरती हई, दिल्ली की धरती हई, जुटल भैया, स्वागत में झुकाते हैं जी, मठ के पगड़िया। राजकुमार जी आए हैं अमनी के प्यार से, यहाँ से स्वागत हुआ गुलाबा के हार से। मदन भैया सजवली बड़े, राम रतन जी सजवली बड़े, सरधा के बहुरिया, स्वागत में झुकाते हैं स्वागत के पगड़िया। दिल्ली की धरती हई, दिल्ली की धरती हई, लोग भोजपुरिया, स्वागत में झुकाते हैं माथ के पगड़िया, स्वागत में झुकाते हैं माथ के पगड़िया। बस बस एक बार जोरदार ताली, एक बार जोरदार ताली स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब से हम निवेदन करेंगे कि हमारे मुख्य अतिथि को स्थान ग्रहण कराइए, साथ में ले जाइए, और उसके बाद बारी बारी से जितने हमारे रजनी सुब्बा जी का स्वागत और लगातार स्वागत हमारे लिए तो गर्व की बात है। इस महारानी दुर्गावती सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय महासचिव खुद ही स्वागत में लगे हुए हैं, खुद ही स्वागत कर रहे हैं। राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय महासचिव हो गया, राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय सचिव ये लोग खुद ही स्वागत कर रहे हैं। सुब्बा मैडम जी आप स्थान ग्रहण कीजिए। इसके बाद यह मंच का जो विचारधारा की जो कड़ी अब शुरू होने वाली है, सब लोग अपने अपने विचार में समाज को ओत प्रोत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब अपना स्थान है मनोज जी। अब मैं स्वागत भी रह गया था। स्वागत भी करते हुए इनसे आग्रह करूंगा कि कम समय में अपना विचार रखेंगे, क्योंकि आगे वक्ता बहुत है। हर हर महादेव का। मैं तमिलनाडु का हूँ और ज़्यादा समय नहीं लूँगा, छोटा से यूँ निकल के बात का आपका सामने हमारे जो कष्ट है आपका सामने रखेंगे। आपको पता है कश्मीर से कन्याकुमारी तक दुनिया में सबसे पहले अपने आदिवासी का जन्म स्थान था। उस दिन से अभी तक अपने ही विचार में हिंदुस्तान का जो भी रूल रेगुलेशन चल रहा है, फिर भी हमें नहीं मानते हैं। मैं सबसे पहले ये कहता हूँ, अपने हिंदुस्तान में जितना जहाँ भी आदिवासियाँ एक साथ एक समय एकजुट रहना चाहिए। और एजुकेशन डेवलपमेंट में अभी हम आगे जा रहे हैं। और एक विचार है अपने बच्चों के लिए, मैं यही सोचता हूँ, हमारे गुरु महाराज ईयर पेरियार और इनके साथ के उसी दिन से उस टाइम से जुड़े हुए अपने समाज के लिए एक साथ एकजुट कर रहना।
आज मुझे हमारे भाई अजय त्रिपाठी जी ने मुझे कल बताए थे, भाई जरूर आना हमारे सम्मेलन, अपने सम्मेलन में मैं जरूर आऊँगा। हमें ऐसे एक मौका मिल रहा है, जरूर आऊँगा। आगे हमारे आदिवासी अपने समाज के साथ मिलकर जुट के जाने के लिए प्रयास करूँगा। और आज से अभी तक अपने समाज के लिए खुद काम करना है, किसी का भरोसा नहीं। जो आएंगे उन सब साथ देंगे तो ठीक है, नहीं तो अपने बल पे से आगे बढ़ना है। सबसे पहले क्या है, कहते हैं पढ़ाई, एजुकेशन, वो तो सबके पास है। और उसके विचार में अपने एक संस्था में, जैसे देखेंगे आप, पता होगा, एक ही जैसे सिख कौम में है और अपने मुस्लिम कौम में है, हिंदू कौम में, हर चीज में है, उनका एक सहयोग होता है। हम जो भी काम करते हैं, कमाते हैं, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ बचा कर रखना है। इसलिए हमने एक संस्था में इतना जुड़ कर रखना है। उस संस्था है ना, अपने बच्चों के लिए कोई सहयोग देना, इंस्टीट्यूट बनाना है, कंप्यूटर कोर्स करना है। इसके लिए एक गवर्नमेंट से हमने सब मिलके एक रिक्वेस्ट करना है। ये तो एक बात है। और बच्चों को एथलेटिक्स में जरूर जाना बहुत जरूरी है। आज मैं एक सोशल वेलफेयर ट्रस्ट फॉर तमिलियन का एक ट्रस्ट है और सिलंबम इंडिया एसोसिएशन का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अब मैं इसलिए दिल्ली में एक लाठी तलवार मार्शल आर्ट का एक मास्टर हूँ। अब मैं जरूर लेके आया हूँ, दिल्ली में बहुत इंस्टीट्यूट करा रखा हूँ। अभी एक मेरा स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट आए हैं, रमिया नेशनल गोल्ड मेडल, स्पेशल गोल्ड मेडल लेके आए हो, यहाँ आई है। और एक मास्टर है कौशल्या, बहुत अच्छा है। आपको बच्चे बहुत अच्छा ट्रेनिंग देंगे और उनका शिक्षा बहुत अच्छा हुआ है। और एजुकेशन तो ऑटोमेटिक आता ही है, और कला तो हमारे पूर्वज से ये खून में दौड़ रहा है। धनुष, लाठी, तलवार तो अपना ही है, अपने से निकाले हुए हैं जो आजकल है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, इससे आगे आप समय भी नहीं है, बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, मेहरबानी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना विचार रखे। अब मैं राजेंद्र खर्रा जी को, जो धनका समाज से हैं, धनका समाज का प्रदेश अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं इनको आमंत्रित करना चाहूंगा कि कृपया मंच पर आएं और अपने मुखार बिंदु से इस आदिवासी समाज को संबोधित करें और मार्गदर्शन दें। खारा जी, आप राजस्थान से ना, राजस्थान से हैं। अभी आप एक इस उम्र में भी समाज के लिए आपकी एनर्जी बनी हुई है। हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। यह धरती बनी है तब से, हम हमेशा कहते हैं बात, यह धरती बनी है तब से हम यही के वासी हैं, और यह देश बना है बाद में। हम पहले से आदिवासी हैं, हम पहले से आदिवासी हैं। ये संविधान तो बहुत बाद में आया, हम तो पहले से चले आ रहे हैं। और इस मंच से राजस्थान के एक वयोवृद्ध बुजुर्ग सीनियर कार्यकर्ता और धारका समाज से आने वाले, मैं इस मंच से आपके एनर्जी को सम्मान करते हुए यह माइक आपको देता हूं, समाज को दो सब संदेश के लिए। समय बहुत ज्यादा खींच लिया। धन्यवाद। सबसे पहले तो महारानी दुर्गा सेवा ट्रस्ट का मैं दिल से आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया और अपनी बात रखने का भी अवसर दिया। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाई राजकुमार रोज जी, राजकुमार रोज जी से मुलाकात मेरी आज पहली है, लेकिन हमारे समाज के बहुत सारे लोग राजस्थान के भाई साहब से जुड़े हुए हैं और अनेक बार मंचों हमारे साथियों ने किया है, जो हमारे बच्चे ही हैं, बहुत कम उम्र के। आदिवासियों के बारे में बहुत कुछ कहा जाएगा, क्योंकि समय कम है। मैं 2-3 मुद्दे की बात करूंगा केवल। आज से पहले बहुत सारे जनजाति के सांसद रहे हैं और अनेक सांसदों से मेरे को मिलने का अवसर भी मिला है, और हम ये भी समझ गए हैं कि अगर आदिवासियों के विकास की पूंजी है तो वो लोकसभा है।
बहुत सारे आदिवासी नेता हमारे आए, सांसद आए, राज्यसभा से आए, एमएलए आए, लेकिन पहली बार 30 सालों की बात कर रहा हूं मैं, 30 सालों से मैं काफी एक्टिव हूं। पहली बार कोई ऐसा हमारा बेटा, हमारा भाई और हमारा नेता आवाज आया है कि जो अपनी आवाज को मुखर रंग से कहता है। तो मैं सबसे पहले तो मेरे छोटे भाई राजकुमार रोहन जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने इन 2-3 सालों में आदिवासियों का परचम लहरा दिया। अब जैसे कि मैंने कहा था कि राजनीति जो है वो प्यास की कुंजी है। राजकुमार भाई, मैं आपकी तरफ 2-3 बातों का ध्यान दिलाना चाहूंगा। केवल दिल्ली की स्थिति बड़ी खराब है। अभी एक मेरे वक्ता ने कहा कि जनजाति मोर्चा बना दिया गया है दिल्ली के अंदर। मैं पिछले 30 सालों से देख रहा हूं, उससे पहले का भी इतिहास मुझे को पता है, दिल्ली में एक भी जनजाति की सीट रिजर्व नहीं है। यह बड़ा दुर्भाग्य है। जो हमारे आदिवासी नेता हैं, जो आदिवासी राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे? बहुत बार आरटीआई के माध्यम से, शिकायतों के माध्यम से हमने ये बात रखी है। मुझे याद है 1998 के आसपास पीएस सिंह जी लोकसभा अध्यक्ष हुआ करते थे। इसी मुद्दे पर मैं उनसे भी मिला था, पत्राचार भी बहुत हुए हैं, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि दिल्ली के अंदर अनुसूचित जनजाति का आयोग गठन किया जाएगा। लेकिन लगभग 25 साल से ऊपर बीतने के बाद भी आज वो वहीं का वहीं है। दिल्ली सरकार, दिल्ली में हम रहते हैं, बहुत सारे लाखों आदमी हैं आदिवासी, भिन्न भिन्न जातियों के वेश हैं, लेकिन हम एक सूत्र में बंधे हुए हैं। हमारा खून एक है, हमारी पहचान एक है आदिवासियों की। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि दिल्ली के अंदर जो राज्यसभा से, राज्य सरकार से जो आदिवासियों के लिए योजनाएं बनती हैं, उसका लाभ हमारे तक नहीं पहुंचता। कोई आयोग नहीं है, कोई मंत्रालय नहीं है, हम किसके पास जाएं? चुनाव लड़ने का मन होता है, बहुत सारे लोग हैं हमारे जो सक्षम हैं, उनके लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है, वो सामान्य सीट से लड़ेंगे। कई बार चुनाव आयोग से पत्राचार हुआ है, चिट्ठी भी मैंने लिखी है, आरटीआई से भी मांगा है, और क्योंकि मैं पत्रकार हूं और पिछले काफी समय से इस बात को समाचार पत्रों के माध्यम से उठाता रहा हूं। लेकिन अब मैं राजकुमार भाई से ये चाहूंगा कि जब वो अपना वक्तव्य दें तो इस विषय पर जरूर हमारा मार्गदर्शन करें, और जब भी मौका मिले दिल्ली में अनुसूचित जनजाति की सूची प्रकाश करने के लिए आप लोग लोकसभा में आवाज उठाएं। मेरा ये जितने भी आदिवासी समाज है पूरे दिल्ली के, उनकी ओर से निम्न निवेदन है। धन्यवाद। समय बहुत ज्यादा हो रहा है, अभी हमारे सांसद साहब को भी बोलना है, और भी वक्ता होंगे, लेकिन मैंने जो अपनी बात कही थी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद खर्रा जी, आप एक अनुभवी और विचारधारा से जुड़े हुए वक्ता हैं। धन्यवाद। आप सब लोग आदिवासी समाज से यहाँ एकजुट हुए हैं, एक कार्यक्रम चल रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि सभी को जो यहाँ बैठे हैं, अधिकांश लोगों का यहाँ सम्मान हो चुका है। इसलिए ये जो नाम दिया है दुर्गावती सेवा ट्रस्ट, ये सेवा भाव आदिवासियों में कूट कूट के भरा हुआ है। जहां तक गोटल इंडिया का सवाल है, हम लोग शिक्षा के माध्यम से गौंड समाज के बच्चों को आईएएस आईपीएस बनाने में, जज बनाने में, पीएचडी स्कॉलर बनाने में, अन्य जो परीक्षा हैं उनमें वो कैसे पास हो, कैसे ऊंची से ऊंची शिक्षा लें, इसमें हम निरंतर काम कर रहे हैं, और बहुत जल्द हम लोग रिजल्ट भी देंगे। इस साल हम लोग 5 बच्चों को 10 लाख का स्कॉलरशिप, 5 बच्चों को 2-2 लाख रुपया दे करके हम लोग
दृष्टि आईएएस कोचिंग में भर्ती कराएंगे। आपको क्या करना है, जो भी गरीब बच्चा है आपके इर्द गिर्द जो पढ़ने में तेज है, आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है और उसके पास संसाधन नहीं है, वो अपने आप दृष्टि आईएएस कोचिंग में दाखला नहीं ले सकता, उसको एक एग्जाम दिलाइए जो कि मई के आखिरी हफ्ते में संडे को होगा। इसका प्रचार प्रसार हम अपने वेबसाइट पे भी करेंगे, हमारे वेबसाइट और व्हाट्सएप के माध्यम से, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे। तो आप लोग हमारे यूट्यूब से जुड़िए, वेबसाइट को भी देखते रहें, इस एग्जाम की तिथि और ऐसे बच्चे को हमसे जोड़िए, क्योंकि हम उसका पूरा खर्चा भी उठाते हैं। जो बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ना चाहते हैं उनकी लाइब्रेरी की फीस हम देते हैं, क्योंकि घर में बैठ के पढ़ाई नहीं होती है, घर में बैठ के तैयारी नहीं होती है। हमारे बच्चे घर बैठ जाते हैं, ग्रेजुएशन करके घर बैठ जाते हैं, पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं, तो बोलते हैं कि हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और साथ में अपना जो पढ़ाई लिखाई होती है वो बंद कर देते हैं। तो समाज से मुझे ये अपेक्षा है कि अपनी पढ़ाई लिखाई भी बढ़ाते रहिए, उसको छोड़िए मत। आप इग्नू से, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी करिए और साथ में एग्जाम की तैयारी करते रहिए। लेकिन एग्जाम की तैयारी कहां करेंगे? लाइब्रेरी जा करके, और लाइब्रेरी का खर्चा हम देंगे आपको। लेकिन आपको पढ़ाई करनी है लाइब्रेरी में, आपका अटेंडेंस देखा जाएगा, 12 घंटे आपको देना है लाइब्रेरी में। कोई भी लाइब्रेरी 12 घंटे से काम नहीं खुलती है, सुबह 9 बजे से 9 बजे तक, 10 बजे से 10 बजे तक हो जाएगा। अगर आपका बच्चा घर बैठ के पढ़ाई कर रहा है तो उसको बाहर निकालिए, उसको बोलिए कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो घर से बाहर निकलिए। घर बैठ के मैंने देखा है कि लोग तैयारी क्या करते हैं, एक बच्चा बीटेक करके 9 साल घर बैठा रहा, बीटेक इंजीनियरिंग करके 9 साल, हमारे समाज का बच्चा है, मैं नाम नहीं लूंगा, तो मेरे पास आना, 9 साल बीटेक करके घर में बैठा रहा कि वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। अगर सरकारी नौकरी लग जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगेगी तो क्या आपके हाथ में है? आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। इसलिए अपनी पढ़ाई लिखाई भी बढ़ाते रहिए। बाई चांस आपकी एग्जाम नहीं लगता है, कम से कम आपका 3 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगा, उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। हमारे कितने बच्चे हैं जो पीएचडी करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि पीएचडी में भी पैसे मिलते हैं। पीएचडी में 40 से 45 लाख रुपए हर महीने मिलते हैं, और आपकी डिग्री भी हो रही है। तो नेट जेआरएफ, जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो नेट जेआरएफ क्वालिफाई करें और ठीक है बेटा, पीएचडी में दाखिला लें। गाइडेंस हम देंगे, उसमें जितनी भी हेल्प होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम हेड ऑफ डिपार्टमेंट मुझे जानते हैं, मैं उनसे जुड़ा हुआ हूं, आपको उसमें मदद हो सकती है। लेकिन आपको पीएचडी ज्यादा से ज्यादा लोगों को करना चाहिए। आज इस सभा में हमारे मुख्य अतिथि राजकुमार राव जी हैं, जो एक नेता नहीं है, मैं इनको नेता नहीं मानता, ये हमारे लीडर हैं। जो लीडर होता है वो समाज को आगे लेके चलता है और व्यक्ति विशेष को वो आगे करता है अपने आगे से। जो नेता है वो अपने आप को आगे रखता है, किसी को आगे बढ़ने नहीं देता अपने से आगे। तो हमें ऐसा लीडर चाहिए जो समाज को आगे ले जाए, जो लोगों को आगे करे। जैसे कि हमारे महापुरुष जो पीछे लगे हुए हैं, उनके अगर आप देखेंगे, इन्होंने समाज को आगे किया और समाज को ऊंचा उठाया, और साथ साथ में इनका नाम भी ऊंचा हो गया। हमें नेता नहीं चाहिए समाज में, हमें लीडर चाहिए। तो दोस्तों, अभी हमारा जो कार्यक्रम है, मैं इस मंच से बता दूं
अभी हम लोग पिछले साल 6 राज्यों में हमने भ्रमण किया था। इस साल हमारा पहला जो कार्यक्रम है वो छत्तीसगढ़ का है। उसके बाद हम लोग कुशीनगर जा रहे हैं अगले महीने, मतलब मई में। कुशीनगर के बाद हम गोपालगंज जाएंगे और उसके बाद हमारा सारण डिस्ट्रिक्ट में भी प्रोग्राम रहेगा। हमारे वेबसाइट के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और मेंबर भी बनिए जहां तक हो सके। हमने 100 गज जमीन हमने ली है यहीं पे जय विहार में छात्रावास बनाने के लिए, क्योंकि जो 5 बच्चे यहाँ आएंगे वो अलग अलग राज्यों से आएंगे, उनको रहने के लिए यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए हम लोग यहाँ हॉस्टल बना रहे हैं। 100 गज की जमीन पे छात्रावास बनेगा, लाइब्रेरी बनेगा, मीटिंग प्लेस होगा और हो सकता है उसमें पार्टी हॉल भी बन जाए, जिसमें आप अपने कार्यक्रम, इस तरह के कार्यक्रम कर सकते हैं। तो खैर इतना बड़ा तो नहीं होगा, उसमें 100 लोग के आप कार्यक्रम हो सकता है। हम कोशिश में हैं कि उसके साथ वाला जमीन भी ले लें जो कि 100 गज और है, तो दोनों मिला के 200 गज हो जाएगा। तो इस तरह का कार्यक्रम हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे हो सकता है। तो इसमें भी हम लोग लगे हुए हैं। उसको बनाने के लिए भी हमें कुछ फंड की आवश्यकता रहेगी। आप लोगों से आग्रह है कि उसमें भी आप डोनेशन दें। HDFC जो हमारा बैंक अकाउंट है उसमें जो भी आप मंथली थोड़ा बहुत भी डालेंगे, 100 रुपए, 500 रुपए, जितना भी आपकी क्षमता है उस हिसाब से आप डालते रहें उसमें, ताकि हम ये हॉस्टल का निर्माण मई से पहले हम लोग ये कर पाए। तो इसी के साथ मैं पुनः दुर्गावती सेवा ट्रस्ट के जो संस्थापक हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, इनको पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं। राजकुमार राव जी को भी पुनः धन्यवाद देता हूं कि जो इस सभा का रौनक, जो चीफ गेस्ट बने और यहाँ पे आए, हम लोग के साथ रूबरू हुए और इस कार्यक्रम का सफल बनाया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पढ़ लिख बबुआ तबिए में जानवा, राकेश कुमार गौड़ जी युवा नेता हमने की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार। पढ़ाई का महत्व मैं बताता हूँ संसद महोदय जी, क्योंकि पढ़ाई क्यों जरूरी है। पढ़ाई गली की पहले गली सीखा के पढ़ाई अम्बेडकर की कईले गली गली सीखा के अलग जगईले। देवनाथ भैया वीडियो बना रहे हैं। एक समय था कि महुआ टीवी चैनल घर घर में चलते रहे ना वगैरह। आज भीख मिलती गंगा पर देवनाथ भैया महुआ चैनल में हम भी गाने के लिए पहुंचे। पता नहीं था कि हो गोड़ हम हो गोड़, लेकिन वहाँ कौन जाता है, वहाँ से स्टार लोग आते हैं। देवनाथ भैया के सौजन्य से अजीत आनंद जी के माध्यम से बिहाने बिहाने में बहुत सारा गाना गाया मैंने, और माई के ऊपर वही गाना गोला रानी और शिव कुमार भैया कहा कि वो माई के ऊपर गाना गाए। अम्बेडकर जी हमारे, जिन्होंने बताया कि पढ़ाई का महत्व क्या है। पढ़ी लिखी राजनीति होने, पढ़ी लिखी राजनीति होने संविधान कि पढ़ी लिखी
सुरेंद्र भैया के। देखिए हमारे रामरतन शाह जी गोल्ड महासचिव, मदन प्रसाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष महारानी दुर्गावती सेवा ट्रस्ट, हमारे विद्यार्थी जी की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार, हमारे नेता मनोज शाह गुण जी की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार, हमारे जसवंत शाह जी गुण जी की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार, कृष्णा कुमार त्रिलोकपुरी जी की तरफ से, जमदार भैया से रहन ना जाइए, 100 रुपया ले जरूर लेके है कि पढ़ी लिख यदि हाल संविधान। अरे पढ़ लिख बबुआ अरे पढ़ लिख बबुआ कलमिए पे जात कही मनोज भैया पढ़े डॉक्टर साहब ज्योतिबा फूले लड़कन के पढ़े खातिर भेजल स्कूले। हमारे शिव कुमार साहगौर जी की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार। कहे मदन भैया ज्योतिबा फूले लड़कन के पढ़े खातिर भेजल स्कूले। देखिए हमारे सुधीर सागौर जी आरके पुरम, हमारे विदेशी शाह जी की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार, और हमारे उमेश भैया आप दौड़ते हुए इनके तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार, उमेश भैया की तरफ से। हीरा लाल जी गोपालगंज बिहार से, इनके तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार। गंगा हार्डवेयर की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार। कहले महादर भैया फूले लड़कन के पढ़े खातिर भेजल स्कूले। और सीएल मीणा प्रदेश अध्यक्ष जी की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार। और जनता की पढ़ाई में महत्व सुरेंद्र जी किशुन शाह जी की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार। पढ़ल का समाज डॉक्टर साहब जो पढ़े लिखे उनका पहचान अलग होता है। कहीं भी लोग कह देता है, बैठे हुए समाज में कह देता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति है भाई, और नहीं पढ़ने के बाद तो अनपढ़ हम हो ही जाते हैं। और हमारे सुरेंद्र शाह जी की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार। शंभुनाथ गौर राष्ट्रीय सचिव गोड़वाना गुंड महासभा, इनके तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार। कि पढ़ा लिखा समाज पढ़ा लिखा बबुआ हमारे मुख्य अतिथि हमारे संसद साहब की तरफ से हजारों हजार का पुरस्कार। देखिए भोजपुरी नहीं समझते हैं, फिर भी संसद साहब के दिल में हमारे आदिवासी का कितना प्यार दुलार है। एक बार जोरदार ताली। मुस्कुराहट ही आपकी पहचान है। आप तो हमारे लिए उनसे भी ज्यादा भगवान है। और जवाहर जी बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार देकर बैंक में नौकरी का 100 रुपया हो, हाँ बैंक के मालिक हो जाता। अरे भाई हमारे समाज में एक से बड़े एक लोग हैं, पार्लियामेंट, संसद भवन, बैंक में डॉक्टर साहब सब लोग हमारे समाज से बिलोंग करते हैं, फिर भी हम लोग हल्का समाज के अलग पहचान पढ़ लिख बबुआ कलमिए में
महेंद्र यादव जी का आगमन, बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। तारकेश्वर शाह गोंड दिल्ली पुलिस, इनकी तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए हमारे विधायक जी के लिए, जोरदार ताली। और हमारे सतपाल सोलंकी जी, हमारे मामा जी के नाम से प्रसिद्ध नेताजी के लिए जोरदार ताली, जोरदार ताली हमारे विधायक जी महेंद्र यादव जी। फागुन के महीना में राम रतन भैया अगर आदेश हो जाओ तो कुछ तो फाग फगुआ होकर चाहिए, लेकिन पारंपरिक नहीं सुना था। माननीय पूर्व विधायक महेंद्र यादव जी और कर्मठ और जुझारू समाज सेवी सतपाल सोलंकी जी आए हुए हैं। मैं इनको आग्रह करूंगा कृपया मंच पर आ जाए। ये आने के लिए, इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए राम रतन भैया स्वागत कर रहे हैं। जोरदार ताली और स्वागत हो भाई, जोरदार ताली होना चाहिए हमारे विधायक, पूर्व विधायक जी के लिए, हमारे नेता सतपाल सोलंकी जी के लिए। इन्होंने समाज के लिए बहुत आगे रहते हैं और ये जो अभी अपना समाज का जो भवन का जमीन लिया गया इनके माध्यम से हुआ, उसमें लाख रुपए से अधिक इन्होंने डोनेशन भी दिया था। सतपाल सोलंकी के लिए जोरदार ताली। जय सेवा जय फाप। सबसे पहले हम रामरतन भैया को भी माला पहनाइए और जितने पदाधिकारी एक फोटो हो जाए। और आपका धन्यवाद हम इसलिए करते हैं कि ये हमारे विधायक जी जब पिछली बार, इस सत्र के बाद पिछली बार जब विधायक थे, सर्वप्रथम महारानी दुर्गावती जी के नाम से इस कॉलोनी में इन्होंने बोर्ड लगवाया था। एक बार इनके लिए और जोरदार तालियां होंगी, क्योंकि ये आदिवासी समाज के विरासत को समझ गए थे कि समाज विरासत वाला समाज है, इसका इतिहास जमीन से जुड़ा हुआ है, दिल्ली में भी इसकी पहचान होनी चाहिए। हम तहे दिल से स्वागत करते हैं अपने विधायक महेंद्र यादव जी का। और एक बार जोरदार ताली बजाई, समझते जोरदार ताली बजाई तो दिल खोल के थप्पड़ी बजाई। भोजपुरी में थप्पड़ी को बजाओ। और बैठा दीजिए सभी को अतिथि हमारे देव भव। और हमने के उहे गाना वाला है, पढ़ लिखो बबुआ कल में जानबा किसी की पढ़ लिख सीखी ए राकेश जी, श्री कुमार जी, अब पढ़ लिखो बबुआ कल में जानबा पढ़ लिखो बबुआ कलमिए में जानबा। देखिए हमारे अध्यक्ष महोदय जी के धर्म पत्नी जी के तरफ से, यानी भाभी जी के तरफ से पुरस्कार आई बा। तनी जोरदार ताली बजे चाहिए ना। फागुन का महीना आपने के तो भौजाई के जो है नहीं जा, अभी हो ही भौजाई जी यहाँ आप ही दे दी। कुर्मी समाज दिल्ली की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार। अब भाभी जब पैसा डाली तो राम रतन में भाभी चुप रही है, अभी तो जसवंत में भाभी आइले नहीं थी। अरे सबसे जरूरी बात पढ़ाई ये हमार भाई, सबसे क्या जरूरी बात के समाज में पढ़ाई, कि सबसे जरूरी बात पढ़ाई मोरे भाई। सबसे जरूरी ये हमारे भोजपुरी है नेताजी विधायक जी, ये भोजपुरी सबसे जरूरी क्या है आज के जमाने में हमारे समाज में? पढ़ाई। जो पढ़ेगा लिखेगा आगे बढ़ेगा, तभी ना हमारा देश आगे बढ़ेगा। कि सबसे जरूरी बा पढ़ाई मोरे भाई, सबसे पढ़बा जे लिखबा तबे आगे सीखबा। पढ़बा जे लिखबा तबे आगे सीखबा। तबे होई आदिवासी के भलाई मोरे भाई। हमारे विधायक जी की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार। एक बार जोरदार ताली बजाइए महेंद्र यादव जी की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार। सुनीता जी के लिए जोरदार ताली बजाइए, एक बार जोरदार ताली। वाइस प्रेसिडेंट सुनीता देवी जी की तरफ से डॉक्टर भीमराव
अंबेडकर जन कल्याण समिति मंच के माध्यम से जो लोग आए हैं कृपया मंच पर आ जाए। अब मैं दुर्गावती सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन प्रसाद गोंड जी और सचिव जसवंत शाह से अनुरोध करूंगा तो उनका स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आप लोगों ने अपना विस्कृत समय दिया। और मैं सीएल मीना जी को बुलाना चाहूंगा कि कृपया मंच पर आए और बहुत ही कम शब्दों में इस जनता को संबोधित कर रहे हैं सीएल मीना जी। जय जवाहर। आज होली मिलन का बहुत बढ़िया आदिवासी समाज का आदिवासी सम्मेलन का बहुत बढ़िया आपने किया है। मैं आपका आभारी हूँ मुझे बुलाया। मैं ज़्यादा समय ना लेके मुझे एक छोटी सी बात कहनी है। मैं दिल्ली प्रदेश आदिवासी समाज का एसटी मोर्चा अध्यक्ष होने के नाते आपके जो दिल्ली में हमें आवश्यकता है, इस मंच से सबसे पहले दिल्ली के अंदर हमारा कोई कमीशन नहीं है, न कोई आयोग है एसटी का। मैं चाहूँगा इस भारतीय जनता पार्टी के जो गवर्नमेंट बनी है इसमें हम लोग आपका प्रस्ताव रखेंगे और मैं चाहूँगा कि आपके आयोग का गठन होगा। मैं इस मंच से भाई मेरे आदिवासी समाज के लोगों से मैं यहाँ से वादा करके जा रहा हूँ, आप लोगों के साथ मैं कंधे से कंधे मिलाकर आयोग का गठन कराऊंगा। और इसी में हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए हॉस्टल की बात चल रही थी 100 गज की। हम चाहेंगे दिल्ली गवर्नमेंट से 1000 गज का टुकड़ा लेके और डीडीए के प्रॉपर्टी पे बनाया जाए, वह और बढ़िया होगा। क्योंकि मुझे पता है दिल्ली में आदिवासी समाज कम से कम 20-25 लोग रहते हैं, पर बिखरे हुए लोग हैं हमारे लोग। उनमें यह कि कोई यूनिटी नहीं है, क्योंकि झारखंड है, बिहार है, छत्तीसगढ़, राजस्थान है, उड़ीसा है, इन लोगों को 25,000 लोग हैं। और मैं कम से कम 3 साल के अंदर मैं अध्यक्ष रहूं। मुझे पता है दिल्ली के अंदर कितने लोगों में हमारे जागरूकता है। मैं उससे आप लोगों को आश्वासन दिलाता हूं, आप लोग ऐसे जागरूक करते रहिए और मैं आपके बीच में आता रहूंगा। हॉस्टल और एक कॉलेज और एक स्कूल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर माते मैंने बात की है। समीर जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे भी यही कहा, और जोलाम जी हैं हमारे राष्ट्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, उन्हें भी उनसे बात हुई है। और ये अपना सेंट्रल स्कूल के लेवल पर एकलव्य स्कूल बनाए दिल्ली के अंदर बनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सीएल मीना जी। आदिवासी मिलन SC ST OBC माइनॉरिटी जी हैं, जितने भी मानवता के प्रतीक लोग हैं, सबका मिलन समारोह है। हम ये कोई जाति में भेद नहीं करते। आदिवासी, अरे कालांतर में हम सब आदिवासी ही तो थे, जाति प्रथा तो बाद में बनी। आज कोई अलग अलग जातियों में पड़ गया, उससे कोई मतलब नहीं है। ये पुरानी परंपरा है और जिसके नाम से है उस पर हम नहीं, यह भारत सरकार गर्व करती है। महारानी दुर्गावती, जानते हैं महारानी दुर्गावती कौन थी? भारत सरकार जिस पर गर्व करती है, वर्ल्ड में जाकर के कहती है कि भारत में कभी सोने का सिक्का चलता था, वो महारानी दुर्गावती थी, जिनके राज में गोंडवाना साम्राज्य के अंतिम शासक 1564 में इनका साम्राज्य खत्म हुआ। तब तक इनके राज में सोने का सिक्का चलता था। यह देश विदेशों में गर्व करता है कि महारानी दुर्गावती के शासनकाल में सोने का सिक्का चलाया जाता था। और उस राज की एक और बड़ी खूबी थी कि उस शासनकाल में कोई भिखारी नहीं था। यह आदिवासी राज था। गोंडवाना राज में दूध मिला, गोंडवाना राज में घी, और मोदी राज में चाय मिला तो फोक फोक कहते। अरे हमारे राज में तो दूध की नदियां बहती थी साहब, घी और दूध के लड्डू खिलाए जाते थे अतिथियों को। हम वो लोग, हम वैसे लोग हैं। जाति प्रथा तो इस समाज में थी ही नहीं, कोई जाति प्रथा नहीं थी। दहेज प्रथा आज भी हमारे समाज में नहीं है। लड़की वाले
लड़के के घर नहीं जाते हैं, लड़के वाले लड़की के घर जाते हैं बर खोजने, दुल्हन खोजने के लिए। ये परंपरा है। और हम जब बेटी को विदा करते हैं तो सिर्फ यह तोशक तकिया फ्रिज अलमारी दे करके नहीं, हमारे पास जो नागर उसको बोलते हैं, हमारे पास जो खेत है उसमें से उसका 20% हिस्सा उस लड़की को दिया जाता है कि तुम्हारे ससुराल में कभी कोई समस्या और दिक्कत आ जाए, ये 20% जमीन तुम्हारे लिए हम माँ बाप रिजर्व में रखे हुए हैं, जब मर्जी जब तुम आके ले लेना। यह आदिवासी समाज की विरासत है। आप सब महानुभाव हैं, बहुत विचारधारा से ओतप्रोत है, विद्वान लोग हैं। इस इतिहास को जगाने का भी काम यह समाज और यह मंच करता है। यह कार्यक्रम भी इसी तरह का है कि इस आदिवासी समाज के दबे कुचले जो सिस्टम है उसको आगे लाया जाए। जिसके तन पे कपड़े नहीं है वही आदिवासी है। शहरों में आकर के तो हम लोग कपड़े पहनने लगे, अब तो हम लोग शहरवासी हो गए, हम लोग बहुत कुछ भूल गए, हमें तो खुद ही आदिवासी की भाषा नहीं आती है, वो अलग बात है, लेकिन हमारी पहचान कायम है। जिस्म तो चल गया जान अभी बाकी है, जिस्म तो चल गया जान अभी बाकी है। उन जालिमों ने जख्म इतना दिया कि घाव तो भर गया, निशान अभी बाकी है, निशान अभी बाकी है। बड़ा दर्द झेला है इस समाज ने। लगातार 1700 साल तक अगर किसी का शासन रहा वो आदिवासी समाज था। आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, गोंडवाना लैंड के नाम से हम सब जाने जाते थे, लौरसिया लैंड के नाम से वो जाने जाते थे जिसको हम गोरे लोग कहते हैं और हमको वो काले कहते थे। सिर्फ दो ही समुदाय था, दो ही जाति थी, गोरे और काले। वो गोरे के नाम से जाने जाते थे और सब काले के नाम से जाते थे, कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। और आगे बहुत देर हो गया, हम क्षमा चाहेंगे। हमारे विधायक महेंद्र यादव जी, सतपाल सोलंकी जी, ये लोग आए हुए हैं, हमारे विचारधारा से लोग थोड़ा बहुत पहले से भी हैं। अब संचालन महोदय रामरतन भैया का अगला काम है। धन्यवाद। महारानी दुर्गावती की जय। हर वर्ष की भांति आज फिर इस मंच पे बोलने का मौका मिला। जो एक महारानी दुर्गावती जिन्होंने एक ऐसा एक नाम जो देश में इतिहास रचने का काम किया और मुगलों से जो लड़ाई लड़ी वो भी इतिहास लिखा है कई बार। और आज उस समाज के अंदर वही भावनाएं, वही ताकत, वही जज्बा जो मुझे देखने को मिलता है। अगर कॉलोनी ना होती तो शायद ये नसीब में ना होता, क्योंकि मुझे इस क्षेत्र से बहुत कुछ सीखने को मिला है। वे ताकतें, एक महिला, एक नारी शक्ति होके भी, एक ऐसी महारानी जिन्होंने ऐसे युद्ध लड़े जो एमपी में भी मैंने देखता हूँ फोटो में, और विचार भी कभी जाएंगे वहां पर। जो किला है जो उन्होंने शहादत दी वो जगह भी हम देखते हैं। और आज वही समाज कहते हैं कि समाज सरकार से भी ऊपर होता है। मैं एक शुरुआत देखिए, मेरे ख्याल से दिल्ली में एक अपने गोंड समाज ने जमीन ली है। यहाँ पर बहुत एक शक्तिशाली, एक उभरते हुए एक समाज के रूप में देख रहा हूँ गोटुल इंडिया, जो आपकी एक संस्था है। मैं शुरू से कहता था कि छोटा छोटा करेंगे, आधा आधा गज करेंगे, एक एक गज करेंगे, दो दो गज करेंगे तो हो जाएगा। और वो सपना पूरा हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई है। और इसलिए अपने बच्चों को शिक्षित विकसित बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, IPS IAS डॉक्टर बनाने के लिए जो आपने कदम रखा है ये सराहनीय रहेगा। और जिंदगी भर जब भी जैसी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ खड़े रहेंगे। मुझे भी एक आदिवासी समझो कि मैं भी आपके बीच में ही रहता हूँ दिन दोपहरिया, ठीक बा। तो रवा से प्रार्थना है आप ऐसे ही ताकत से आगे। डॉक्टर साहब हमारे बैठे मुस्कुराहट है आप तक की, हकीकत में कुछ आदमी बोलते हैं मगर नहीं, इतना सिस्टम, इतने तरीके से काम करने वाले। हकीकत में हमारे तो IAS IPS आदमी हो जो आपने सोचा है, और ये बच्चों का भविष्य होगा, ये आपके बच्चों का नहीं, हमारे बच्चों का भविष्य होगा। और कहते हैं कि देख देख के आदमी चलता है और संस्थाएं भी मजबूत होगी आपके द्वारा, आपकी शिक्षा और आपके विचारों के द्वारा। धन्यवाद। और सत्ता सोलंकी हमेशा आपके साथ है। ये छोटा सा दान है, अभी हमारा तो कुछ भी हो, लेकिन आपके साथ जब तक सांस रहेगी तो मदन भैया आस रखना, ये बिल्डिंग बने, हमारे विधायक ने बोल रखा है, ये आपके लिए समाज करा, समाज से ऊपर
सरकार नहीं होती, चिंता मत करना। जय महारानी जय दुर्गावती। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सतपाल भैया, आपने तो बहुत बड़ा डोनेशन दे करके वैसे भी हम लोगों को बहुत बड़ा एहसान आपने किया है। वो एहसान के हम आभारी हैं। जब मौका आएगा तो हम उतारेंगे। नजर बदली तो नजारे बदल गए, नजर बदली तो नजारे बदल गए, कश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। अब तो रुख बदल दिया आप लोगों ने। वाकई में यह समाज से बहुत लोग प्रेरणा लेके जाएंगे कि सभी संगठनों को मजबूत किया जाए, सबको पढ़ाया जाए, सबको लिखाया जाए। वाकई में यह संदेश बहुत 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 अच्छा रहा। बिल्कुल अच्छा, बहुत इस संदेश के हम आभारी हैं और हम सम्मान करते हैं। अगली कड़ी में राम रतन भैया और भी वक्ता लोग हैं। जय सेवा जय फड़ा प्रेम।